नमस्ते दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं एक सास बहू की कहानी। दो बहुओं का रात में नहाना। क्यों दो बहू रात में नहाती है? चलो कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। हस्तिनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें सबरी नाम की एक औरत रहती थी। सबरी के दो बेटे और एक बेटी थी। उसके दोनों बेटे अरुण और करण शहर में नौकरी करते थे। वो हर रोज गांव से शहर बस पकड़कर जाते और सारा दिन वहाँ काम करते, फिर देर शाम तक घर लौटते। सबरी अपनी बेटी रीमा के साथ घर में रहती। एक रोज की बात है, रीमा ने कहा, माँ देखो ना, रोटी बनाते वक्त मेरा ये दुपट्टा थोड़ा जल गया है। सबरी ने कहा, अरे देखा तो मुझे। चल कोई बात नहीं, मैं इसे रफू कर दूंगी, फिर तो इसे ओढ़ लेना। रीमा ने कहा, नहीं भी ओढ़ूंगी माँ, तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आजकल कुर्ता और प्लाजो का जमाना है। सबरी ने कहा, एक मारूंगी थप्पड़। बहू बेटियां घर की इज्जत होती है। वो जितना खुद को पढ़े में रखे उतना अच्छा। ला दुपट्टा इधर दे। रीमा ने कहा, अच्छा। जब उन्हीं बहू बेटियों को बाहर खुले में जाकर नदी में नहाना पड़ता है तब वो इज्जत कहाँ जाती है? सबरी ने कहा, अरे तभी तो कहती हूँ तू रात में ही नदी में नहाने जाया कर, तब वहाँ कोई नहीं आता। सारा गांव सो चुका होता है। चल अब ला दुपट्टा दे मुझे। सबरी इस दुपट्टे को रफू कर देती है, जिसके बाद रीमा आंगन में जाकर आंगन को लीपने लगती है। रीमा ने कहा, उफ, हे भगवान, कितनी कड़ाके की धूप पड़ी हुई है। ऊपर से इस गोबर और मिट्टी के लेपन से हाथ पैर भी गंदे हो गए हैं, और यहाँ रहकर नहाना तो जैसे हमारे गरीब में ही नहीं। कोई नहीं, हाथ मुंह ही धो लूँगी, रात में जाकर नदी में नहा लूँगी। कुछ देर बाद वह घर लौट जाती है और अपनी माँ से कहती है। रीमा ने बोला, माँ, पूरे गांव में सबके घर पर बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन बस हमारे यहाँ नहीं है। तुम भैया से कहकर बनवा क्यों नहीं लेती? सबरी ने कहा, तू तो जानती है ना बेटी, तेरे दोनों भाई कितनी मेहनत से रोज शहर जाकर पैसे कमाते हैं और देर शाम को गांव वापस लौटते हैं, तो अब उन्हें बोल भी नहीं सकते ना। जितना है उसी में गुजारा कर लेना चाहिए। समय बीता है। रीमा रोज रात को जाकर उस नदी में नहाती है। रीमा सोचती है, काश हम इतने गरीब न होते, हमारे घर में भी एक बाथरूम होता। रीमा चुपचाप से नदी में नहाती है और फिर घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दोनों भाइयों से उनकी माँ कहती है, सबरी कहती है, देखो बच्चों, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। अरुण कहता है, क्या माँ, शादी? लेकिन वो सबरी कहता है, लेकिन क्यों? करण कहता है, माँ, वो बात ये है कि हमने शहर में पिछले हफ्ते ही अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली है। अरुण ने कहा, हाँ माँ, हमने कई बार आपको ये बताना चाहा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुनकर सबरी हैरान रह जाती है। सबरी कहती है, कमबख्त, तो बड़ी जल्दी पड़ी थी शादी करने की। खैर अब कर ही ली है तो कल जब शहर जाओ तो मेरी दोनों बहुओं को लेकर आओ। अरुण ने कहा, जी माँ, वो दोनों भी आप लोगों से कब से मिलना चाहती थी। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं, फिर अगले दिन शहर काम पर चले जाते हैं और शाम को बस से लौटते वक्त अपनी पत्नियों को साथ ले आते हैं। अरुण कहती है, माँ, यही है आपकी दोनों शहरी बहू हैं। सबरी कहती है, वाह, बड़ी सुंदर है। अच्छा तुम दोनों यही रुको, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। सबरी हाथ में आरती की थाली लेकर आती है और अपनी दोनों शहरी बहुओं का स्वागत करती है। सबनी कहती है, आओ मेरी शहरी बहुओं, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अब इसे अपना ही घर समझो। दोनों बहुएं अपनी सास के पांव छूती हैं और जैसे ही घर के अंदर आती हैं तभी लाइट चली जाती है।
नीतू कहती है, ओ गॉड, ये क्या, लाइट चली गई, ऊपर से यहाँ गर्मी भी कितनी हो रही है। माँ जी, बाथरूम कहाँ है, थोड़ी देर नहाकर फ्रेश हो जाऊंगी। रीमा ने कहा, भाभी, अपने घर में बाथरूम नहीं है। अगर नहाना हो तो रात को नदी पर जाकर नहाना पड़ता है, क्योंकि तब अंधेरे में कोई हमें देख नहीं पाएगा। नीतू ने कहा, क्या, नदी में, और वो कितनी दूर है। रीमा ने कहा, बस थोड़ी दूरी पर ही है। आप ऐसा कीजिए, तब तक हाथ मुंह धोकर ही काम चलाइए, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सबरी कहती है, हाँ बहू, हमने आज सब तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है। हमने दोनों बेटों से तुम्हारी पसंद पहले ही पूछ ली थी। सोनिया ने कहा, आप दोनों सच में बहुत अच्छी हो। वाह, ये कटहल की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है, वो भी रायता पूरी के साथ। दोनों बहुएं बड़े शौक से खाना खाती है, लेकिन साथ ही वो अपने पतियों की गरीबी देखकर हैरान भी हो जाती है। फिर भी अपने ससुराल वालों का प्यार देखकर खुश भी बहुत थी। खाना खाकर रात को दोनों अपनी ननद के साथ पास वाली नदी में चलने के लिए कहती है। सोनिया ने कहा, चलो ना रीमा, बिना नहाए नींद नहीं आ रही, नदी पर लेकर चलो ना। रीमा ने कहा, ठीक है भाभी। कुछ देर बाद वो तीनों नदी में नहाने चली जाती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर नीतू उनसे कहती है। नीतू ने बोला, हे भगवान, हम ऐसी जगह पर कैसे नहा सकते हैं, यहाँ तो हमें कोई भी देख सकता है, और अगर किसी ने चुपके से हमारी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी तो, ना बाबा ना, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। रीमा ने कहा, अरे भाभी, कुछ नहीं होगा भाभी जी, ये आपका शहर नहीं, हमारा गांव है। यहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं, और रही बात किसी के आने की, तो रात में यहाँ कोई नहीं आता। अब इतना भी मत सोचो, नहीं तो कल का पूरा दिन भी बिना नहा ही बिताना होगा, और आने वाले न जाने कितने दिन। अब चलो भी। अपनी ननद के कहने पर दोनों नई बहुएं कपड़े उतारकर शरीर पर टावल लपेटकर उस नदी में नहाने चली जाती है। नीतू ने बोला, वाह, इस नदी में नहाकर कितना मजा आ रहा है, इस चांदनी रात में ठंडे ठंडे पानी में। सोनिया ने कहा, सचमुच, ये तो शहरों के स्विमिंग पूल से भी बहुत अच्छा है। काफी देर तक नहाने के बाद वो फ्रेश होकर घर आ जाते हैं। ये सिलसिला अगले 5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रात सारा काम निपटाने के बाद वो दोनों नई बहुएं रीमा के साथ नदी पर चली जाती है। लेकिन जब वो नदी में नहा रही होती है, तभी नीतू को झाड़ियों के पीछे किसी के होने का संदेह होता है। नीतू ने कहती है, मुझे लगता है वहाँ कोई है। सोनिया ने कहा, मुझे भी ऐसा लगा। ओ गॉड, मेरे कपड़े कहाँ गए। नीतू ने कहा, अरे तुम्हारे कपड़े कौन ले गया। तभी नीतू जल्दी से तौलिए में बाहर आती है और नदी के पास पड़ा एक डंडा उठा लेती है और जोर जोर से झाड़ियों में मारती है। आदमी कहती है, अरे नहीं नहीं, आ, झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकलता है। नीतू ने कहती है, तेरी इतनी हिम्मत। नीतू सोनिया जल्दी से वो डंडा उठा और इसकी इतनी धुनाई कर कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। सोनिया और नीतू दोनों उस लड़के की खूब पिटाई करती है। दूर खड़ी रीमा बुरी तरह डर रही थी और दोनों बहुएं उसकी धुनाई कर रही थी, जिसके बाद वो लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। रीमा ने कहती, ये आदमी अपने गांव का तो नहीं है, लेकिन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे हरकत भी कर सकता है। सोनिया ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि यूँ खुले में नहाना ठीक नहीं, शहरों में तो सब बाथरूम में नहाते हैं। नीतू ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे घर में तो एक बाथरूम तक भी नहीं है, तो जो हम वहीं नहा ले और हमें इस नदी पर न आना पड़े। सोनिया ने कहा, अगर आज हमारे घर में भी बाथरूम होता तो हमें ये दिन न दिखना पड़ता। रीमा ने कहा, मैंने तो माँ से कई बार कहा, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहती है कि
दोनों भाई बड़ी मुश्किल से शहर में कमाने जाते हैं और घर का खर्च चला पाते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर दोनों नई बहुओं को अपने ससुराल वालों की लाचारी पर बड़ी दया आती है। नीतू ने कहा, मुझे लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। सोनिया ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहती हो जेठानी जी, अब हमें भी अपने पतियों का हाथ देना होगा। वो दोनों पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो भी शहर जाकर नौकरी करने का मन बनाती है। दोनों मिलकर अपने पतियों की कंपनी में ही नौकरी करने लगती हैं। वो दोनों सुबह अपने पतियों के साथ निकल जाती हैं और शाम को ही घर लौटती और खूब मेहनत करती थी। वो सभी मिलकर मेहनत करती हैं, फिर थोड़ी थोड़ी करके दोनों बहुएं पैसे जोड़ती हैं और अपने ससुराल के कच्चे घर को पक्का बनवा देती है। साथ ही उसमें एक बढ़िया सा बाथरूम भी बनवा देती है, जिसके चलते अब उन्हें नदी किनारे रात में नहाने नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, ये सास बहू स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी पढ़कर सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि मैं नई नई कहानी डालने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप लोग कहानी को पहले सुन सकोगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगी। नमस्ते।